हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पे। तो मैं आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। 2025 और ये एक वर्ष और आप लोग देख रहे हैं। ठीक है भाई, एक वर्ष और निकल गया है। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। ठीक है भाई, तो फटाफट से सभी लोग जुड़े। हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त 2025। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला दिन है आज नए साल का। मोहम्मद मंजूर आलम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। अंजलि शर्मा, नमस्ते। उपेंद्र सिंह, हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक दो मिनट हैप्पी न्यू ईयर हो जाए भाई। यश प्रजापति, हैप्पी न्यू ईयर। नरेंद्र प्रजापति, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। महीप कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त। हैप्पी न्यू ईयर महीप कुमार, आपका स्वागत है साथी मेरी तरफ से भी। गौरव गुप्ता जी, हैप्पी न्यू ईयर। विपिन कुमार जी, हैप्पी न्यू ईयर। विकास सिंह मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास सिंह, मंजूर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सर जी, आपको भी मेरे दोस्त। दीपक कुमार मीणा, गुड मॉर्निंग। कर्नल मोहन बघेल, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। अर्चना यादव, हैप्पी न्यू ईयर। नरेंद्र प्रजापति, सेम टू यू। अच्छा जी भाई, बैक टू यू। ठीक है, तो एक दो मिनट आज हैप्पी न्यू ईयर ही चलने दो भैया। कभी ये सोचो गुरुजी पढ़ाना शुरू कर दो, करूंगा, मना नहीं है कुछ भी। हरिओम, हैप्पी न्यू ईयर। सोहन मोवेल, हैप्पी न्यू ईयर, स्वागत है। शैलेश कुमार राम, जय भीम, बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रकाश, गुड मॉर्निंग। सरिता, गुड मॉर्निंग। सत्यभान गुर्जर, हैप्पी न्यू ईयर। सूरज, गुड मॉर्निंग। विकास, विनीता, कर्नल, अभिषेक, पुनीत, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मनवीर मेहरा, भूपेंद्र रानी, विजय, गौतम, ठीक है। राजकमल मीणा, शिवानी बघेल, नजीम, गोल्डन अंसारी, गौतम गंभीर और सतीश राजपूत, जितेंद्र, अनूप, निशु, सरिता, मुरारी, अनुपम, जितेंद्र, आशीष, सरिता, विकास, विकास भोला, गौरव, संजीव, शैलेश, सोहिल कुरैशी, ठीक है भाई। शिव प्रकाश, सूरज, कन्हैया कुमार, करण कुमार, आप सभी का स्वागत है। विपिन पाल, हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे परिवार RWA पर। विकेश, सुमन, दिलीप, सत्यवान, संजय, दिलीप, गौतम, आदित्य कुमार, राम बहादुर, अभिषेक, गणेश, धीरेन्द्र, इंद्रजीत, दीपेंद्र कुमार, मनवीर, पंकज, नाजिम, राजकमल मीणा, उमानाथ यादव, आशीष, ब्रजेश, अनुराधा कुमार। देखिए आज कोशिश मैं कर रहा हूँ सबके नाम ले लिए जाए, उसके बीच भी कुछ नाम निकल जाते हैं ऊपर, बहुत तेज कमेंट चलते हैं तो उस वजह से निकल जाते हैं भाई। शिव कुमार, हैप्पी न्यू ईयर। सोहेल कुरैशी, हमारा हैप्पी न्यू ईयर जब होगा जब जॉब लगेगा, बिल्कुल ये बात आपकी बहुत सही है। प्रियंका खरा कानरा, हेलो। लवकेश, संतोष, सरिता, पंकज, पवन राठौड़, राहुल चंद, काली द्विवेदी, नितिन गौतम, परविंद गौतम, धनंजय करम, पवन, अतुल, सभी लोगों का मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के बहुत बहुत स्वागत करता हूं RWA के इस परिवार पर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे दोस्त, सभी का स्वागत है और सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि मैं कल ये बात बता चुका हूं, आपके लिए न्यू ईयर जैसा ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं जी न्यू ईयर है भाई। जैसा कल था आपके लिए वैसा ही आज है। जैसा आपके लिए 31 दिसंबर 2024 था, ऐसा ही आपके लिए 1 जनवरी 2025 भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए आज बहुत ज्यादा कोई चीजें बदली हैं। जो कल चीजें थी वही चीजें आज भी आपके लिए हैं। तो भाई हैप्पी न्यू ईयर तो है, एक कैलेंडर चेंज हुआ है, बाकी अपना काम अपना नाम कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और वो आपको अपना समय, अपना नाम, अपना काम चेंज करने के लिए एक बार मेहनत करनी होगी। और मैं आपको बता दूं आज पहला तारीख है, तो इसमें आप लोग जरूर एक बार ये जरूर देख लें कि देखिए एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन मेरे दोस्त सब कुछ हो जाएगा। यानी अगर मैथ की बात करें तो आप देखेंगे जनवरी एंड होते होते या फरवरी के शुरू के 10-5 दिनों में आप मैथ बहुत हद तक सीख चुके होंगे। और मैं फिर वही बात बोलूंगा कि एक दिन में सीखने की कोशिश ना करें, पर सीखते रहे रोज तो एक दिन सीख ही जाओगे बड़े आसानी से। ठीक है, बाकी मैं आपकी इस बात के बिल्कुल पक्ष में हूं कि जिस दिन आप लोगों की जॉब लगेगी उस दिन वास्तव में हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों का होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, तब तक सारे साथी मेरे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक सवाल, वास्तव में न्यू ईयर जब होगा जब आपको जॉब मिलेगी, ठीक है,
और मैं ये नहीं कह रहा जॉब एक मात्र साधन है आपको जीविकोपार्जन के लिए, मतलब जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बनना है। कामयाब व्यक्ति का मतलब वह एक आदमी जो अपने फर्ज को पूरा कर सके, ठीक है। जैसे माँ बाप के प्रति आपके कुछ फर्ज होंगे, भाई बहन के प्रति आपके कुछ फर्ज होंगे, दोस्तों के प्रति कुछ फर्ज होंगे, उन्हें पूरा कर देगा वो आदमी सक्सेसफुल होता है, वो आदमी सफल होता है मेरी नज़रों में। मैं नहीं मानता कि नहीं जी अगर आपके पास 10-20-50 करोड़ रुपए है तो ही सफल होंगे। ऐसे लोग भी हैं जो 10-20-50 करोड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। लेकिन सफल होना मतलब ये है कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स खुश रहें, परेशान ना हो, भाई बहन खुश रहें, यार दोस्त खुश रहें, मतलब इस तरह से चीज़ें आप करिए। तो जो भी है जीवन को एकदम फुल एंजॉय के साथ जिए, ठीक है। बहुत सी बार आपने सुना होगा ऐसा होता है कि जीवन एक बार मिला है इसे खोल के जियो। नहीं मेरे दोस्त, जीवन आपको रोज मिलता है, नया जीवन मिलता है। आज देखो नया साल मिला, नया जीवन है। आज रात को सोओगे कल फिर एक नया जीवन है, ठीक है। मौत एक बार मिलती है बस। बहुत से लोग कहते हैं जीवन एक बार मिलता है, मिलती मौत है बस एक बार। जीवन आपको रोज मिलेगा और नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो उन अपॉर्चुनिटियों को दोनों हाथों से पकड़ना है और उनको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे आज का दिन है, एक नया दिन है, एक नया जीवन मिला है हमें, सीधी सी बात है। तो आप कभी भी किसी काम को करने के लिए कभी देर नहीं होती है, आप पूरे ईमानदारी के साथ कभी भी किसी काम में लग जाओ, आप उस काम को कर जाते हो। यह है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको अच्छे से पता है। वे संख्याएं जो किसी पहाड़े में ना आती हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी दुनिया में अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो 2 है, इसके बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद आप देखोगे 17 है, 17 के बाद आप देखोगे 19 है। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली 7 अभाज्य संख्या है 2 3 7 11 13 17 19। कौन सी 2 3 7 11 13 17 19? इनके अलावा कोई? अच्छा 5 भी है सर जी, एक बिल्कुल 5 भी है भाई, एक 5 भी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है। तो पहली 7 अभाज्य संख्याओं का औसत इसने पूछा है, ठीक है। एवरेज आपने पूछा है, तो एवरेज के लिए आप लोगों को पता है सर, एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या तो 7 है, मुझे पता चल गया, पदों की संख्या तो 7 है, लेकिन योग आपको देखना है, ठीक है ना। योग आपको देखना है। अब इनका जोड़ो, 17 13 30 30 11 41 7 48 48 48 और 10 58। भाई 5 3 8 2 10, तो 58 बटे 7, 7 का पहाड़ा पड़ो, 7 अट्ठे 56, कितना? 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 2। तो 8 सही 2 बटे 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। पहली 7 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है 8 सही 2 बटे 7 बन रहा है, ठीक है। कुछ भाई का एक कह रहे हैं 19वां बता दो, 19वां। 1 से 92 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेके 92 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 9 भी है सर, 9 कैसे हो जाएगा? 9 तो 3 से कट गया मेरे दोस्त, 9 तो 3 से कटता है। 1 से लेके 92 तक सम संख्या, तो 1 से 92 तक कौन कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही करते करते 90 है, 92 है। तो ये तो लगातार संख्याएं हैं, इनके बीच में डिफरेंस मेरे दोस्त समान है। 1 से लेके 92 तक, तो एक तो सम संख्या नहीं है, एक तो लेने का नहीं। 1 से अगली सम संख्या कौन सी? जैसे 2 है, तो 2 से और 92 तक, तो 92 भी है। तो इनका एवरेज क्या होगा? डिफरेंस समान है। आप बोलोगे पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और डिवाइडेड बाई 2, तो 94 बटे 2 47 इज द करेक्ट आंसर। 47 इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त। कितना? 2 + 92 डिवाइडेड बाई 2 47। सर इनका फॉर्मूला नहीं होता क्या? भाई अभाज्य संख्या का कोई फॉर्मूला नहीं होता। प्राइम नंबर्स के केस में कोई फॉर्मूला नहीं होगा, वो आपको ऐसे ही जोड़नी पड़ेंगी, तब लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन बाकी संख्याओं के लिए फॉर्मूला काम करता है। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत, वर्गों के लिए आपको पता है, घनों का भी आपको पता है। 5 के, देखो इस तरह के क्वेश्चन, 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? What will be the average of first 9 multiples of 5? भाई मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं? 5 के गुणज क्या होते हैं? सबसे पहले है 5 के गुणज मेरे दोस्त क्या होते हैं? देखो 5 का पहला मल्टीपल क्या होता है? तो 5 का पहला मल्टीपल होता है, 5 का पहला मल्टीपल 5 होता है।
5 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? तो 5 का दूसरा मल्टीपल 5 दूनी 10 होता है। 5 का तीसरा मल्टीपल क्या होता है? तो 5 का तीसरा मल्टीपल 5 तिया 15 होता है। 5 का चौथा मल्टीपल 5 चौक 20 होता है। 5 का पांचवा मल्टीपल 5 पंजे 25, छठा मल्टीपल 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, ऐसे ही करते 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 5 का नौवा मल्टीपल क्या होगा? आप बोलोगे 5 का नौवा मल्टीपल गुरु 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मेरे साथी 45 हो जाएगा 5 का नौवा मल्टीपल। इनका औसत पूछा है आपसे, औसत पूछा है किसका? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 45, इनका औसत पूछा है मेरे दोस्त। तो इनके बीच में डिफरेंस सेम है ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम है, द डिफरेंस इज एग्जैक्ट सेम। तो डिफरेंस यदि सेम है तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो 5 और 45 50/2, आप लोग बोलोगे सर इसका आंसर 25। तो इसका आंसर कितना आएगा? 25। पहली संख्या यानी 5, लास्ट की संख्या यानी कि 25 सॉरी 45, और दोनों को जोड़ो 25, 5 और 45 50/2, आप बोलोगे सर दिस इज 25। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल वाले आप तुरंत कर देंगे। जो क्वेश्चन छोड़े थे उनमें से किसी में दिक्कत, आप मुझे इसका आंसर दे दो जरा लगे हाथों। 15 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? What will be the average of first 9 multiples of 15? What will be the average of first 9 multiples of 15? 15 के प्रथम 9 गुणजों का औसत मेरे प्यारे भाई क्या होगा? तो 15 का पहला गुणज क्या होता है? 15 का पहला मल्टीपल होगा 15 गुणा 1, ये 15 एकम 15। 15 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 15 गुणा 2, 15 दूनी 30। 15 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 15 तिया 45। ऐसे ही करते करते आप जाओगे तो 15 का नौवा मल्टीपल क्या होगा? 15 निम्मा 135। अब मुझे बताओ 15, 30, 45, 60, इनका एवरेज निकालना है आपको। तो सब में कितने का डिफरेंस है? आपको पता चला सर सभी में डिफरेंस है 15 का, यानी डिफरेंस सेम है ना, अंतर बिल्कुल बराबर है ना। चाहे अंतर 15 का हो, चाहे अंतर 1 का हो, चाहे अंतर 2 का हो, चाहे अंतर 3 का हो, चाहे अंतर 4 का हो, चाहे अंतर 75 का हो, कितने का भी हो, इफ द डिफरेंस इज द सेम तो एवरेज क्या निकलेगा? अगर डिफरेंस सेम होता है तो पहली संख्या यानी कि 15 और लास्ट की संख्या यानी कि 135 और डिवाइडेड बाई 2, पहली और लास्ट की बटे 2, 160/2 80। तो 135 और 15 150, 150/2 75। तो आप लोग बोलोगे सर इसका आंसर कितना आ गया? 75। ठीक है, अगर मल्टीपल्स की बात होगी तो आप उसका आंसर ऐसे करके निकाल दोगे। अच्छा, औसत की मैं बात करूं, औसत वैसे भी आप देखोगे ना बिल्कुल बीचों बीच में बैठा होता है। अगर डिफरेंस समान है तो बिल्कुल बीचों बीच में औसत बैठा होता है। आप जैसे ये 9 मल्टीपल हैं, आपने इसमें करा, जैसे यहां किया, औसत बिल्कुल बीचों बीच में बैठा मिलेगा। देखो 5 के 9 मल्टीपल होते हैं, तो 5 के 9 मल्टीपल कौन कौन से? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 9 मल्टीपल है। अगर डिफरेंस समान है तो औसत बीचों बीच है। 9 है तो 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, बीचों बीच औसत बैठा है। अगर 9 संख्याएं हैं तो प्यारे दोस्त 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, आप बोलोगे बीचों बीच में औसत है। देखो 25 आ रहा है, हमारा भी 25 ही आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके उम्मीद है बन गए होंगे। अब एक देखते हैं औसत में वृद्धि या कमी पर आधारित। बड़ा सिंपल सा टाइप होता है, बड़ा सिंपल सा टाइप होता है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बड़ा सिंपल सा टाइप होता है। तो पिछले 25 क्वेश्चंस में उम्मीद है आप लोगों ने सारे बना लिए होंगे। ठीक है ना सर? 9 की बजाय 10 से गुना कर दें, किस में कर दें? 9 की बजाय 10 से गुना। यहां अगर बोले 15 के पहले 10 मल्टीपल, 15 के पहले 10 मल्टीपल बोले तो 15 में 10 की गुना करो तो 150 हो जाएगा। 15 प्लस 150/2 करोगे उस केस में, 15 प्लस 150/2 करोगे उस केस में, क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो एक क्वेश्चन आया, यहां देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत के है, यदि अगली 3 विषम संख्या भी इसमें जब सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत पुराने औसत से कितना बढ़ जाता है? मैं अब इसको पहले आपको पॉइंट में बताता हूं, देखिएगा भाई। मैं आपको बता रहा हूं लगातार विषम संख्याएं, पहले मैं आपको बता रहा हूं लगातार प्राकृतिक संख्याएं, लगातार
प्राकृतिक संख्याएं, लिख के समझा रहा हूं, प्राकृतिक संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आप एक बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स देखेंगे आप, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लगातार, जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्या मैंने लिखी है आपके सामने 5, 1 2 3 4 5, इनका एवरेज क्या होगा जरा बताइए, इनका एवरेज क्या होगा, 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा जरा बताओ मुझे। आप बोलेंगे, आपके आधार पे मैं काम लेके करता चलूंगा। 1 2 3 4 5, ये मेरे दोस्त 5 संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आप बोलो इनका एवरेज क्या होगा, तो मैं जानता हूं आप में से हर एक बच्चा इस बात को कहेगा, सर इनका जो एवरेज होगा, सर इनका जो एवरेज होगा वो बीचों बीच में बैठा होगा, 2 आगे छोड़ दो 2 पीछे छोड़ दो तो इनका औसत आ जाएगा 3। या आप ऐसे जोड़ सकते हो कि पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे तो 15, 15/5 तो भी 3 आ रहा है। या लगातार संख्याएं हैं तो पहली और लास्ट की जोड़ के 2 से भाग दे दो, कि पहली और लास्ट की 5 है तो 1 + 5 / 2 आप बोलोगे 6/2 3 आ गया। अब समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, आप बोलोगे ये तो इतनी हल्की बात। अगर मैं अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और जोड़ दूं, इसमें 2 का मतलब इसको 6 और 7 कर दूं तो इसका औसत कितना बढ़ा। अब इसका औसत कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 का। मेरे दोस्त आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो कि इसका औसत सर जी 3 होगा, औसत 3 होगा। राहुल, आकाश, विपिन, नरेंद्र, विकास, मोनू, विजय, मंजूर, नीतीश, जीतू, यश प्रजापति, सबका आंसर आ रहा है सर जी 3 होगा। लेकिन मैंने अब इसमें 2 संख्या और जोड़ दी, मुझे बताओ नया औसत कितना हुआ। 1 से लेके 7 तक संख्या जोड़ दी, 1 से लेके 7 तक कर दी संख्या, अब नया औसत क्या हुआ। पहले औसत 3 था, आप लोगों ने बिल्कुल सही बता रहे हो। अब मुझे जो नजर आ रहा है वो औसत 4 हो गया क्या भाई, अब औसत क्या 4 हो गया भाई, अब तो औसत सर 4 हो गया, क्योंकि बीचों बीच में बैठा है, 3 आगे छोड़ दो 3 पीछे छोड़ दो, बीचों बीच में 4 बना। या पहली और लास्ट की जोड़ो और बटे 2 कर दो तो 1 और 7 जोड़ा 8 बना, 8 में 2 का भाग करा 4 हो गया। या सातों को जोड़ो 7 से भाग दे दो, सातों को जोड़ोगे तो 28 बनेगा, 28 में 7 का भाग दे दोगे 4 आएगा, अब 4 होगा। अब आप बोल रहे हो प्रदीप कि सर जी अब 4 होगा। मैं अब ये बताना चाह रहा हूं, अगर 2 प्राकृतिक संख्या जोड़ दी मैंने लगातार अगली, तो औसत 1 बढ़ेगा। अगर अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं मैंने जोड़ दी तो औसत 1 बढ़ेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे पूछेगा। 40 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 40 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, यहां लिखो 45 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 59 है। यदि अगली 16 प्राकृत संख्याएं और जोड़ दी जाएं, और जोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ऐसे करके पूछता है मेरे दोस्त। अब 4 होगा, 1 बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने संख्या 2 बढ़ाई तो औसत 1 बढ़ गया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा, 45 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत है 59, अगर अगली 16 संख्याएं और उसमें जोड़ दी जाएं तो अब नया औसत क्या होगा। अगली 16 संख्याएं और उसमें जोड़ दी जाएं तो उसमें अब औसत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज ही उसमें होगी, आप उसी को देख के कंफ्यूज आ जाओगे।
सॉल्यूशन इसका क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अभी हमने पीछे पढ़ा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं 53 आंसर। अरे भैया 45 में मत जोड़ देना, 13 8 जो भी जोड़ना है। किस में जोड़ोगे? आप यहां देखो, पहले औसत 3 था, संख्या 5 थी, संख्याओं से फर्क नहीं पड़ा, 5 संख्या थी, औसत 3 था। अब 2 और जुड़ी तो 3 से औसत बढ़ के 4 हो गया, यानी 5 से बढ़ के 6 नहीं हुआ। संख्याओं की संख्याओं पे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, मैं बता रहा हूं औसत जो पहले 3 था वो 1 बढ़ा, यानी अगर 2 संख्या बढ़ती है तो औसत 1 बढ़ेगा। प्राकृतिक संख्याएं अगर हैं तो औसत पहले कितना था? 59 था। अब 16 संख्या बढ़ी है तो औसत 8 बढ़ेगा। 59 और 8 67, ये हो जाएगा नया औसत। ये क्या हो जाएगा? नया औसत। सिंपल सी बात है, ठीक है। कुछ साथी मेरे क्या कर रहे हैं, कुछ साथी 45 में 8 जोड़ के 53 आंसर दे रहे हैं। अरे 45 तो संख्याएं हैं, 45 तो संख्याएं हैं, 59 औसत है, और औसत बढ़ेगा कितना? जितनी संख्या बढ़ी है उसका आधा। 16 संख्या बढ़ी है, 16 का आधा यानी 8 बढ़ेगा। 59 और 8 आप बोलोगे नया औसत प्यारे दोस्त 67 होगा। कितना होगा? 67। नया औसत क्या होगा? 67। इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये बात पता चली, यदि प्राकृतिक संख्याएं हैं तो जितना आप औसत आगे की संख्या जोड़ रहे हो उससे आधा औसत बढ़ेगा। अगली 16 संख्या जोड़ी तो औसत 8 बढ़ेगा, अगली 25 संख्या जोड़ी तो औसत 12.5 बढ़ेगा, अगली 30 संख्या जोड़ी तो औसत 15 बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट ये रहा, मैं बोल दूं 9 लगातार सम यानी कि इवन, 9 लगातार सम संख्याओं का औसत, 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है यदि अगली 4 सम संख्याएं, यदि अगली 4 सम संख्याएं और जोड़ दी जाएं, और जोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, 9 लगातार, ठीक है सर 45 लिखे उसे नहीं ले रहा, 45 तो संख्याएं हैं, औसत ही तो बढ़ेगा, संख्या थोड़ी बढ़ेंगी, औसत बढ़ेगा। 45 का कुछ नहीं करना अगले, अगर एक बढ़ी तो आधा औसत बढ़ेगा। पवन राठौर कह रहे अगर एक बढ़ी तो क्या होगा? तो औसत आधा बढ़ेगा। अगर मैं बोल दूं एक संख्या और जोड़ दो तो औसत आधा जोड़ देना, तो औसत आधा जोड़ देना। ठीक है, अब यहां कंफ्यूजन होगा। देखिए यहां कंफ्यूजन क्या होगा आप लोगों को, यहां प्राकृतिक संख्या नहीं है, यहां सम या विषम है। तो मैं आपको बता दूं सम या विषम के केस में जितनी संख्या आप और जोड़ोगे उतना ही औसत और बढ़ेगा। तो नया औसत अगर आप बात करें कितना होगा, तो अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनमें तो आधा औसत बढ़ता है, इसमें औसत है 26, 4 संख्या और जोड़ दी तो 4 और जुड़ेगा, ये हो जाएगा 30। अब मेरे कुछ साथी कहेंगे सर जी 28 होगा एवरेज। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं 3 संख्या लिख रहा हूं, 2 4 6, इनके एवरेज की मैं बात करूं तो इनका एवरेज है 4। आप लोग हर कोई जानता है कि सर औसत बीचों बीच में बैठा होता है अगर संख्याएं लगातार होती हैं तो, औसत बीचों बीच में बैठा होता है अगर संख्याएं लगातार होती हैं तो। अब मैंने क्या किया, मैंने इनमें 2 संख्या और जोड़ दी, 2 कौन कौन सी? 8 और 10। मैंने 2 संख्या और जोड़ी और औसत कितना हो गया? औसत अब बीचों बीच में बैठा है 6, तो औसत भी आप देखो 2 संख्या जोड़ी है तो औसत भी 2 बढ़ गया। मैंने 2 संख्या जोड़ी है तो औसत भी क्या हुआ? औसत भी 2 बढ़ गया। ठीक है ना, ठीक है, औसत भी क्या हुआ? 2 बढ़ गया। इसका मतलब अगर सम या विषम संख्याओं की बात होगी तो जितनी संख्या बढ़ेंगी उतना औसत बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी, नेचुरल नंबर्स की बात होगी, तो जितनी संख्या बढ़ा रहे हो उससे आधा औसत बढ़ेगा।
अगर जैसे पिछले सवाल में था 16 संख्याएं हमने और जोड़ी तो औसत 8 बढ़ गया था, लेकिन इसमें आप देखो 4 संख्या जोड़ी तो औसत 4 बढ़ेगा। क्यों, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको एक बात पता चली, 2 4 6 तो छोड़ो, आप बोलो जी हम तो कुछ और लिखेंगे। हमने लिखा सर जी, हम लिख रहे हैं 20, 2 22, लगातार सम संख्या लिखनी है, 2 24, 2 26, 2 28। हमने ये 5 संख्या लिख ली। इनका एवरेज क्या होगा, आप लोग मुझे बताओगे एवरेज क्या होगा। तो मेरे साथी एवरेज बीचों बीच बैठा होता है, अगर अंतर समान है तो एवरेज बीचों बीच बैठा होगा। या आप 20 प्लस 28 यानी 48/2 करोगे तो भी 24 आएगा। जब समान अंतर होता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देते हैं। तो आपको पता चला सर इसका औसत है 24। औसत कितना है, 24। मैं एक काम करता हूं, इसमें और 5 संख्या जोड़ दूं अगर आप बोलो तो। मैंने इसमें 5 नहीं कुछ और जोड़ दूं, देखो 30, 30 और 2 32, 32 और 2 आप बोलोगे 34, 34 और 2 36। मैंने 4 संख्याएं इसमें और जोड़ दी, 5 तो ये पहले ही थी। मैंने अगली 4 सम संख्या, कोई भी नहीं जोड़ सकता। कभी आप बोलो जी यहां 30 की जगह ऐसे नहीं जोड़ सकते, 90, 2 92, 2 94, 2 96, नहीं, इससे अगली सम संख्या जोड़नी है। अब 28 है, कभी आप बोलो 80, 82, 84, 86 कर दूं, तो मैंने, आपने देखा मैंने और 4 संख्याएं ऐड कर दी। जब मैंने 4 संख्या ऐड करी तो आप देखो 4 आगे छोड़ दिए, 4 पीछे छोड़ दिया, एवरेज नया वाला कितना आ गया, नया वाला जो एवरेज है वो आ गया 28। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 20 प्लस 36/2, 36 और 20 56/2, 28 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको बात पता चल जाएगी सर, यहां से हमें एक बात पता चली, हमने अगली 4 संख्या जोड़ी थी, एवरेज कितना बढ़ गया, 24 से 28 हो गया, तो एवरेज भी 4 बढ़ गया, एवरेज भी 4 बढ़ गया। तो प्यारे दोस्त, सम या विषम के केस में ये बात ध्यान रखिएगा, सम या विषम के केस में जितनी संख्या जोड़ रहे हो उतनी ही औसत बढ़ेगी, और लगातार संख्याओं के केस में जितनी संख्या जोड़ रहे हो उससे आधी औसत बढ़ती है। ये पॉइंट लिख लेना अपनी भाषा में। अब मैं आपको ये संख्या लेके चलता हूं, यहां 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है k। यदि अगली 3 विषम संख्या भी इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत पुराने औसत से कितना बढ़ जाएगा, जरा बताओ। नया औसत पुराने औसत से कितना बढ़ जाएगा, जरा बताइए। आप कह रहे हो द एवरेज ऑफ द लाइव 5 कंसेक्यूटिव, लाइव नहीं ये 5 होगा मेरे दोस्त, ये लाइव की जगह यहां पे होगा 5 consecutive odd numbers is k. If the next 3 odd numbers are added, then the new average will be exceeded the old average by। तो रानी ने आंसर दिया है कि सर 3। मेरे दोस्त विषम संख्या है, अगर सम या विषम संख्या होती है तो जितनी संख्या आप जोड़ोगे औसत उतना ही बढ़ जाएगा। तो सम संख्या या विषम है तो 5 विषम संख्या उनका औसत k है, तो अगली 3 जोड़ दी तो नया औसत भी k प्लस 3 हो गया। यानी कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर नया औसत 3 बढ़ गया। अगर विषम संख्याओं की जगह बोलता 5 क्रमागत संख्याएं, सम या विषम का जिक्र नहीं करता, तो मेरे दोस्त हम 1.5 आंसर करते उस केस में। लेकिन अगर सम या विषम का जिक्र होगा तो मेरे भाई 1.5 मत कर देना, जितनी संख्या जुड़ेंगी उतना औसत बढ़ेगा। यहां पे 3 संख्या और जोड़ी जा रही हैं, अगली 3, तो औसत भी अगला 3 जुड़ जाएगा, औसत हो जाएगा 3 बढ़ के k प्लस 3। तो k प्लस 3 पूछा नहीं, वो कह रहा है कितना बढ़ेंगी संख्याएं, तो कितनी बढ़ेंगी वो आपको बता देनी है। ये संख्या बताओ जरा आंसर। खेमाराम करवासरा, अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी यहां देखते रहो करते रहो। एवरेज ऑफ 3 कंटिन्यू नेचुरल नंबर्स इज 15.5 इफ नेक्स्ट 6 नंबर्स आर इंक्लूडेड, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ए 30 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15.5 है। 30 लगातार प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो 15.5 है। अब आगे आपको दे रखा है, अगर इनमें अगली 6 संख्या मिला दी जाए तो नया औसत क्या होगा, बताओ जरा औसत। अब लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, 30 हो या 45 हो फर्क हमें नहीं पड़ेगा कुछ भी, 30 हो 45 हो, संख्याओं से फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या 30 हो, संख्या 40 हो, संख्या 80 हो, संख्या 200 हो, हमें देखना है औसत कितना है, 15.5 है सर जी।
तो 15.5 है, तो मेरे दोस्त 15.5 है। ठीक है, अब ये प्राकृत संख्याएं हैं, सम विषम की बात होती तो 6 जोड़ते, लेकिन प्राकृत है तो 6 का आधा 3 जोड़ोगे, 6 का आधा 3 जोड़ोगे तो 15.5 और 3 18.5, 15.5 और 3 18.5 इज द आंसर, कितना 18.5। ठीक है, इसमें 6 मत जोड़ देना, कभी 6 जोड़ दो इसको, इसमें हमें 3 जोड़ना होगा, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है मेरे दोस्त। किसकी बात हो रही है? प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है साथी मेरे। आ जाओ अगला सवाल, इसको देख लो। अब एक सवाल ये देखिएगा, 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है, अंतिम 5 संख्याएं हटाने के बाद नया औसत क्या होगा? लास्ट की 5 संख्या यदि आप हटा देते हो, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसको छोटी संख्याओं पे बताने की कोशिश करूंगा, वहां से आपको बात समझ आएगी। डायरेक्ट मैं इस पे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। 25 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, तो 25 लगातार की जगह मैं प्राकृत संख्या लिख देता हूं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने आपको लिख के दिखाया 9 संख्याएं हैं, तो आपको पता चला सर जी एवरेज है 5। एवरेज कितना है? 5। भाई लगातार संख्याएं हैं तो बीचों बीच एवरेज बैठा होता है, लगातार संख्याएं हैं तो एवरेज बीचों बीच बैठा होगा। अब यदि मैं पीछे से 2 संख्या हटा दूं तो नया एवरेज जो है वो एवरेज कितना हो जाएगा? नया एवरेज कितना हो जाएगा? नया एवरेज हो जाएगा 4, क्योंकि 4 के 3 इधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, 1 से लेके 7 तक की संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 4। मैंने क्या किया? मैंने एक काम छोटा सा किया, पीछे से 2 संख्या हटाई, तो मेरा औसत 5 से 4 आ गया। इसका मतलब अगर पीछे से 10 संख्या हटेंगी तो औसत 5 कम हो जाएगा, अगर पीछे से 20 संख्या घटेंगी तो औसत 10 कम हो जाएगा। पीछे से 2 संख्या हटी थी, औसत 1 कम हो गया। मैं पीछे से 4 संख्या हटा देता हूं, तो ये 4 हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5, पीछे की 4 संख्या हटा दी तो एवरेज क्या बना? एवरेज बना 3। तो आपने देखा सर जी जब 9 संख्याएं थी तो एवरेज था 5, हमने 4 संख्या हटा दी, एवरेज हो गया 3, तो 5 से 3 हो गया, संख्या हटाई 4, औसत घटा 2। तो बात आई समझ में? बात आई क्या समझ में कि सर इस सवाल में हमें ये बात पता चल रही है लगातार 25 संख्याओं का औसत के है, अगर उनमें से 5 संख्या हटा दी जाए तो औसत 2.5 कम हो जाएगा, तो नया औसत 2.5 कम कर दो के में से, के में से 2.5 कम कर दो, नए औसत की मैं बात कर रहा हूं। नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत प्यारे दोस्त 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धीरे धीरे समझते चलो, बातों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, बातों को समझते चलिएगा, समझ में आ जाएगी। ये बात मैं बार बार क्वेश्चन के माध्यम से यहां बता देता हूं आपको, तो उम्मीद है बात समझ आ जाती होगी। अच्छा, इसी में मैं एक बात आपको बताऊं, यही काम मैं दोबारा कर रहा हूं। 9 प्राकृत संख्याएं हैं मेरे पास, 9 प्राकृत संख्याएं हैं, तो मेरे दोस्त एवरेज जो है वो एवरेज हमारा 5 होगा। भाई बीचों बीच बैठा होता है, आप लोग जानते हैं सर, 4 आगे 4 पीछे। अभी मैंने पीछे से हटाई है 2 संख्या, अगर विपिन में आगे से 2 संख्या हटा दूं तो औसत का फर्क क्या पड़ेगा? भाई आगे से मैं 2 संख्या हटा रहा हूं, ये 2 संख्या मैंने हटा दी, तो अब 1 2 3, तो इनका एवरेज क्या होगा? नया एवरेज 6 हो जाएगा, नया एवरेज 6 हो जाएगा। कैसे पता चल रही है? भैया 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, बीचों बीच की संख्या ले ली 6। तो प्यारे दोस्त अगर पीछे से मैं हटा रहा था संख्याओं को तो एवरेज घट रहा था, आधा ही घट रहा था। अगर मैं पीछे से 2 संख्या हटाता हूं तो एवरेज 1 घटता है, अगर मैं पीछे से 10 संख्या हटाऊं तो एवरेज 5 घटेगा, अगर मैं पीछे से 20 संख्या हटाऊं तो एवरेज 10 घटेगा। लेकिन अगर मैं संख्या आगे से हटाऊं तो एवरेज बढ़ रहा है, पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज 6 हो गया। यानी आपको बात समझ आई होगी कि सर अगर हम पीछे की तरफ से एंडिंग पॉइंट से एवरेज को कम करते हैं लगातार संख्याओं में, अगर लगातार संख्याओं में हम पीछे से एवरेज हटाते हैं तो एवरेज घट जाता है, लेकिन अगर मैं आगे से संख्याएं हटा रहा हूं तो एवरेज बढ़ रहा है।
तो बात समझ आई। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आगे छोटी संख्याएं होती है, अगर आप छोटी संख्या हटाओगे तो सीधी बात है एवरेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई आप समझो एक परिवार है, उसमें 5 लोग कमाने वाले हैं। पहला आदमी कमा रहा है 1 लाख रुपए महीने, दूसरा 90,000 रुपए महीने, तीसरा 80,000 रुपए महीने, चौथा 60,000 रुपए महीने और पांचवा कमा रहा है 10,000 रुपए महीने। तो अगर मैं पांचवे को हटा दूं तो ये जो 4 है ये तो बढ़िया कमा रहे हैं ना। अगर मैं पांचवे को हटा दूं, पांचवा 10,000 कमा रहा है, ये 4 जो है मैं माना 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं चारों, और पांचवा कमा रहा है 10,000 रुपए। तो मैं पांचवे को अगर हटा दूं तो चारों मजबूत हैं कमाने में, 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको एवरेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है अगर फ्रंट शुरुआत में से हटा रहे हो तो एवरेज बढ़ेगा, और जितनी संख्या हटाओगे उसका आधा बढ़ेगा। मैंने 2 संख्या हटाई तो एवरेज 1 बढ़ा। अगर मैं 5 संख्याएं हटा दूं तो एवरेज 2.5 बढ़ेगा। अगर मैं पीछे से संख्या हटा रहा हूं तो एवरेज घट रहा है। तो बीचों बीच आपको पता चल गई कि सर ये पॉइंट दोस्त थोड़ा ध्यान से लिखना। 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? 4 प्रथम संख्याएं हटा दे तो नया औसत क्या होगा? अगर 4 प्रथम संख्याएं हटा दी जाएं, शुरुआत में से 4 हटा दे, तो आप बताओ नया औसत क्या होगा? बीच में से नहीं हटाएगा, बीच में से नहीं हटाएगा भाई, वो बीच में से या तो आगे से हटाएगा संख्या या पीछे से हटाएगा संख्या। अगर शुरुआत से हटाता है तो एवरेज आधा बढ़ेगा, और पीछे से हटाता है तो एवरेज आधा घटेगा। ये बात अपने शब्दों में नोट करके लिख लेना भाई, ये बात अपने शब्दों में नोट करके प्यारे दोस्त लिख लेना, बस ये समझ लो हो गया काम। 20। अब यहां मुझे संख्याओं की संख्या से मतलब नहीं है, 20 संख्या है या 150 संख्या है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। संख्या चाहे 30,000 हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। 20 संख्याओं का औसत है k, और आगे से हमने 4 पहली 4 हटाई हैं, तो आगे से हटाई हैं तो इसका मतलब जुड़ेगा। और कितना जुड़ेगा? 4 हटाई हैं तो 4 का आधा यानी 2 जुड़ेगा। तो नया औसत मेरे दोस्त 2 होगा, k + 2। नया औसत की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? k + 2। नया एवरेज क्या होगा? और ये बात समझने के लिए आप 1 2 3 4 5 इन संख्याओं पर बहुत जल्दी समझोगे। के वगैरह पे समझने में आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसी संख्या 1 2 3 4 5 अपने दिमाग में मानोगे तो बहुत जल्दी इन बातों को समझ जाओगे। सर बिल्कुल सही बात चल रही है कि k + 2 हो जाएगा किसका मान? ये नया वाला औसत प्यारे दोस्त हो जाएगा कितना? k + 2। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको सभी को समझ आ रही होगी, अगर लगातार संख्याएं चल रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। अच्छा लो, अगर ये प्राकृतिक वैसी आ जाए सम वगैरह, तो इनमें आधा नहीं बढ़ाना ना आधा घटाना, जितनी हटा रहे हो उतना ही बढ़ाना घटाना है। पीछे से 3 हटा रहे हो तो 3 औसत कम हो जाएगा, आगे से 3 हटा रहे हो तो औसत 3 बढ़ जाएगा। जैसे ये सवाल है, 20 लगातार सम संख्याओं के में अंतिम 15 संख्याओं की औसत k है। प्रथम 5 संख्याएं हटा दी जाएं तो औसत क्या होगा? 20 लगातार सम संख्याओं में अंतिम 15 संख्याओं का औसत है k। अगर प्रथम 5 संख्याएं हटा दी जाएं, तो जैसे अगर मैं बात करूं, देखो सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये कुल मिला के मैंने लिख दी आपके सामने 9 सम संख्याएं। 9 सम संख्याएं लिख दी, ठीक है, 9 मैंने सम संख्याएं लिख दी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज आप बोलोगे जी 4 आगे 4 पीछे से छोड़ दो, एवरेज ये है। अगर मैं पीछे से 2 संख्याएं हटा दूं तो नया एवरेज क्या होगा? नया एवरेज ये हो जाएगा 8। नया एवरेज क्या होगा? 8, क्योंकि 3 इधर छोड़ दी 3 इधर छोड़ दी। तो आगे से आपने 2 संख्याएं हटाई थी, औसत आपका 2 घट गया, 10 से 8 रह गया। औसत आपका 2 घट गया, 10 से 8 रह गया। वही काम आपको एक बात यहां पे पता है कि सर अगर सम या विषम के केस में मैं आगे से संख्याएं हटा दूं, जैसे 2 4 6 8 10 है, तो इसका एवरेज मुझे पता है, आप भी जानते हैं सर ये एवरेज है 6। अगर मैं आगे से 2 संख्याएं हटा दूं तो इसका एवरेज हो जाएगा 8। तो इसका मतलब 2 संख्याएं हटाई हैं, एवरेज 2 बढ़ा, 2 संख्या घटाई, एवरेज 2 घटा। ये बात आपको समझ में है कि सर सम या विषम होती हैं तो सिंपल सा काम हो जाता है। अब ये सवाल जो कहता है, क्या कहता है सवाल, ध्यान से देखो। 20 लगातार सम संख्याओं में अंतिम 15 संख्याओं का औसत k है।
तो पहली 5 अगर हटा दी जाए तो नई औसत क्या होगी। तो ये सवाल आप समझिएगा कि 20 तो नई औसत क्या होगी। क्या औसत पे फर्क पड़ेगा वास्तव में? सवाल पढ़ के देखो, क्या औसत पे फर्क पड़ेगा वास्तव में? आप सोचो, 20 लगातार सम संख्याओं में अंतिम 15 संख्याओं का औसत है के। अगर आप पहली 5 हटा भी देते हो तो नई औसत क्या फर्क कुछ पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एकदम आएगी सर ये एकदम क्या हो गया। कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, चंद्रकांत मंडल बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, के ही होगा। आप शब्द को समझो ना सवाल के को। सवाल ने कही है पहली 20 लगातार सम संख्याओं में अंतिम 15 संख्याओं का औसत है के। अंतिम 15 का औसत के है। अगर शुरू की 5 हटा भी दो तो अंतिम 15 का औसत तो के ही है। तो यही तो पूछ रहा है, अगर मैं हटा दूं तो नया औसत क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब आप समझो क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं लिखूं ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और मैं आप लोगों से ये बात बोल रहा हूं कि लास्ट की जो 5 संख्याएं हैं, शुरू की 9 संख्याओं में लास्ट की 5 संख्याओं का एवरेज 14 है। मैं एक बात बोल रहा हूं, आपसे ध्यान से सुनना। लास्ट संख्याओं का औसत है 14, लास्ट की 5 का औसत 14 है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं शुरू की 4 हटा दो तो औसत पे फर्क पड़ेगा क्या? कुछ औसत पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई? शुरू में 9 लगातार सम संख्याएं हैं, जिन 9 में से लास्ट की 5 सम संख्याओं का जो औसत है, 9 में से 5 सम संख्याओं का 9 में 5 सम संख्याओं का औसत है 14। 9 में लास्ट की जो 5 है, लास्ट की 5 इवन नंबर्स जो हैं उनका एवरेज 14 है। अब मैं कह रहा हूं अगली में 4 हटा भी दूं तो क्या लास्ट की 5 पे फर्क पड़ेगा कुछ? आप बोलोगे नहीं पड़ेगा सर, ये तो 14 ही रहेगी। अब सवाल को इसको पढ़ो, इसने क्या बोला है आपसे। इस सवाल को पढ़ो, इसने आपसे क्या बोला है। क्या कोई फर्क पड़ा? 20 लगातार सम संख्याओं में अंतिम 15 संख्याओं का औसत के है। तो अंतिम 15 का औसत के है। पहली 5 अगर हटा भी दे, पहली 5 मेरे दोस्त अगर हटा भी दे तो क्या औसत पे फर्क पड़ेगा? भाई पहली 5 हटा दो, बची अंतिम 15 और अंतिम 15 संख्याओं का औसत के। इससे और ज्यादा साफ साफ क्या बोलेगा ये? तो पहली 5 हटाने की बोल रहा है, हटा दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हम पे, तो औसत के ही रह गया। हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, औसत क्या रह गया? औसत मेरे दोस्त के ही रह गया। जो आप के प्लस ढाई, के माइनस ढाई, के प्लस 5 कर रहे थे, सवाल आपने पढ़ा ही नहीं। सवाल पढ़िएगा, आपका आंसर आएगा। ये रहा ना सवाल। लगातार 9 सम संख्याओं में लास्ट की जो 5 सम संख्याएं हैं उनका औसत है 14। और मैं कह रहा हूं अगली 4 में हटा दूं। आप बोलोगे खूब हटाओ, लास्ट की 5 का औसत तो 14 है ही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा लास्ट की 5 वालों पे। आओ अगला सवाल देख लेते हैं भाई। 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब आप बोलोगे क्या मस्त सवाल है रे बाबा। देखो जरा, 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी की दुगनी। 3 संख्याएं हैं, प्रथम संख्या जो है दूसरी की दुगनी है। तो दूसरी अगर 1 है तो प्रथम संख्या 2 है। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, ऐसे करके लिख दो। यहां 1 है तो यहां भी 1 लिख दो, यहां 3 है तो यहां भी 3। गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1। अब देख लो हो गया सेटिस्फाई। पहली जो संख्या है दूसरी की डबल है, तो 3 का डबल है 6, बिल्कुल डबल है। और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है तो 1 का 3 गुना 3 है, ये बिल्कुल है। अब आपको बोला गया है तीनों संख्याओं का औसत जो है, तीनों संख्याओं का औसत 100 है। तो यहां से या तो आप इन तीनों का औसत निकालो एवरेज, या उन तीनों का योग निकाल दो। कुछ भी कर सकते हो, 2 तरीके से होगा। एक तरीका तो ये बनेगा, भैया आपको औसत दे रखा है, आप इनका औसत निकालो, जोड़ो, कितना बना 6 और 3 9 और 1 10 रेशियो। और औसत क्या होता है? आप बोलोगे सर औसत जो होता है वो औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या।
तो 10r/3 और ये दे रखा है आपको औसत 100। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। एक रेशियो का जो मान आया वो आया 10/30। एक रेशियो का मान 10/30। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी ये है भाई, सबसे बड़ी आपको दिख रही है 6, 3 और 1 में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 6 रेशियो है। क्या है? 6 रेशियो। एक रेशियो का मान 30 है तो 6 गुणा 30 यानी 180। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 180। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 30। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप बोलो जी इससे अलग भी कोई तरीका है? बिल्कुल एक तरीका इससे अलग भी काम कर सकता है। आपको पता है 3 संख्याओं का औसत 100 है। अगर औसत 100 है तो योग क्या होता है? योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या यानी अगर 3 संख्याओं का औसत 100 है तो उनका योग 300 बनेगा। वहां पे योग 10 रेशियो बन रहा है, तो 10 रेशियो का मान अगर मैं 300 कर दूं तो एक रेशियो का मान यहां से भी 30 ही आएगा। और अगर एक रेशियो का मान 30 है तो 6 रेशियो का मान 180 ही होगा। सिंपल सी बात, दोनों तरीके में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आपको बात समझ आई तो इसका आंसर फटाफट से दे दो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं मेरे दोस्त। एक्स मान के लगाने पर ज्यादा अच्छा है। एक्स मान के लगा लो, नो प्रॉब्लम। ओकेज, पीछे से ना हटा, पीछे से हटा के देख लो। देखो आप ऐसे क्वेश्चंस जैसे आगे से हटाना है, पीछे से हटाना है, तो वो आप 1 2 3 4 2 4 6 8 या 1 3 5 7 इसमें छोटी संख्याओं पे मान के खुद से करके देखा करो। ठीक है ना? जैसे ये है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली, दूसरी पहली की दोगुनी, दूसरी जो है पहली की डबल है इस बार। भाई ये बात आपको समझ में आई? 3 संख्याओं में दूसरी जो है पहली की दुगनी है। पहली अगर 1 है तो दूसरी उसकी दुगनी है, तथा तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी पहली की तो दुगनी है, तीसरी की 3 गुनी है। इस वाली की 3 गुनी है, तो ये 3 है, इसकी ये 3 गुनी है। तो यहां 2 तो यहां भी 2, यहां 3 तो यहां भी 3। 1 तिया 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2। देखो हो गया सेटिस्फाई। जो दूसरी संख्या है पहली की दुगनी, तो 3 की दुगनी 6, और तीसरी की 3 गुनी, तो 2 का 3 गुनी 6, तो ये हो गया। यदि तीनों संख्याओं का औसत है 44, तो आपको बताना है बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या मेरे दोस्त आपको बतानी है। अब आप देखो औसत, यहां औसत देखो 3 और 6 9 और 2 11 रेशियो बन रहा है सर जी, 11 रेशियो। तो औसत क्या होगा? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई योग है 11 रेशियो, कितने हैं? 3, बराबर औसत है 44। 11 चौक 44, तो एक रेशियो का मान 4 तिया 12। एक रेशियो का मान 12। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करो तो बड़ी संख्या अगर आप देखोगे तो 6 रेशियो है। तो 12 गुणा 6 बना 12 छिंग 72 इज द करेक्ट आंसर। 12 गुणा 6 बना 12 छिंग 72 इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 12 दूनी 24। बीच की संख्या पूछेगा तो 12 तिया 36। एक बार फिर बता रहा हूं, 3 संख्याओं में दूसरी पहली की दुगनी है, तो दूसरी को डबल कर दो, पहली को सिंगल कर दो। और तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी जो है तीसरी की 3 गुनी है। तो अगर तीसरी में 1 मानूं तो दूसरी 3 हो जाएगी। तो 1 2 3 का रेशियो आपको निकालना है, वो आ गया 3 6 2। 3 6 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देख लो। पहली का दूसरी वाली पहली की दुगनी है जी, 3 दूनी 6, और तीसरी वाली की 3 गुनी है, हाँ जी 2 तिया 6, बिल्कुल सही है। तो इनका एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 3 6 इनको जोड़ा 11 आया, 11 रेशियो, योग 11 संख्या 3, तो औसत आ गया पदों का योग बटे पदों की संख्या 44, एक रेशियो 12 के बराबर। आंसर आ गया 12 गुणा 6 72। ये देख लो, इसको तो आप खुद ही कर लेना। अब एक पॉइंट ये आ गया, देखो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसको करके खत्म करते हैं क्लास को। अगर आपको औसत दिया हुआ है कितनी भी संख्याओं का, और आपसे बोल दे प्रत्येक संख्या में ए जोड़ दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में से ए घटा दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में एक ही गुणा कर दी जाए, या प्रत्येक संख्या में एक, अगर प्रत्येक संख्या के साथ कुछ भी होता है तो वही काम औसत के साथ कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना?
प्रत्येक संख्या के साथ कुछ भी होता है, चाहे गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी होता है, वही औसत के साथ करना है। जैसे 15, यहां 15 की जगह 45 होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 15 की जगह 115 होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 15 की जगह 215 होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां देखो 15 संख्याओं का औसत 25 है, मुझे औसत देखना है, कितना है औसत 25। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हो तो सीधा औसत में 5 जोड़ दो, नया औसत 30 बनेगा, नया औसत सीधा सीधा 30 बनेगा, ठीक है ना। सीधा सीधा क्या बनेगा, नया औसत मेरे दोस्त 30 बनेगा। गुणा भाग प्लस माइनस जो होता हो वो कर लेना। जैसे अगला सवाल है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दें तो नया औसत क्या होगा, तो पुराने औसत में से 2 घटा दो, बात खत्म। अच्छा, यहां 8 की जगह अगर 18 होता तो भी आंसर यही होता, 8 की जगह 118 होता तो भी आंसर यही होता। मतलब कहने का है संख्याएं कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, औसत देख लो कितना है। औसत कह रहा है 14 है, तो अगर प्रत्येक संख्या में 2 2 घटा रहे हो तो औसत में से घटा दो, सीधी सीधी बात है। तो 14 में से 2 घटा दो, आपका आंसर 12। यहां सवाल है 47 संख्याओं का औसत 459 है, यदि प्रत्येक संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो मेरे दोस्त इसको सीधा 17 से भाग दे देना। इसमें यहां देखो अगला सवाल, अगर 13 से गुणा करे तो 33 में 13 से गुणा कर देना, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। इस तरह के सवाल। 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कुल संख्याओं का 70% है, प्रत्येक संख्या को 12 से कम कर दिया जाए। 25 संख्याओं का औसत 132, प्रत्येक संख्या को 11 से भाग दिया जाता है, फिर प्रत्येक संख्या को 18। क्वेश्चन दे देना होमवर्क में, भर भर के देखो, होमवर्क में दे रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, इनको करोगे, कल हम अगले टाइप पे जाएंगे सीधा सीधा। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है। एक बार फिर आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नया साल आपका कब मनेगा, जब आपके पास कुछ होगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।